हम ऐसा क्या करें कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस से ही कस्टमर हमसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। वो चाहे हम पुरानी लीड पे बात करें, वो चाहे हम नई लीड पे बात करें, वो ऐसा क्या करेंगे हम उस पे बात करेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, देखो क्या है कि अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, सारी कनेक्शन जो उसको चाहिए वो देना पड़ेगा, जो आपको पसंद है वो नहीं करना पड़ेगा। आपको बोलना पसंद है, सामने वाले को भी बोलना पसंद है, तो मतलब अगर दोनों ही रिसीवर बन गए तो दिक्कत, दोनों ही एमिटर बन गए तो भी दिक्कत। तो एक को एमिटर बनना पड़ेगा, दूसरे को रिसीवर बनना पड़ेगा। ठीक, तो क्या कहते हैं कि अगर आपको अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना है कस्टमर के साथ, तो आपको 3-4 पॉइंट बताता हूं जो कस्टमर चाहता है कि आप करो। ठीक, जो कस्टमर चाहता है कि आप करो। पहली चीज, जब आप कॉल पे जाते हो तो आपका एटीट्यूड क्या है, इसमें हम लोग बात की थी कि लर्निंग एटीट्यूड के साथ अगर आप कॉल पे जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। वरना क्या होता है, जब आईबीसी सोच के आता है कि मुझे जानकारी है, मैं इसको बताऊंगा, वहां पे माहौल थोड़ा सा गड़बड़ होता है। आपको एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ जाना है। कस्टमर जो है ना, वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, बेवकूफ नहीं है। ठीक, कुछ जानकारी उसको है ऐसी जो शायद हमारे पास भी ना हो, तो उस एटीट्यूड के साथ बैठना है उससे जब हम बात करने जाएंगे तब। इससे पहले कॉल ओपनिंग की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बता देंगे कॉल ओपनिंग कैसे करें। ठीक, इस एटीट्यूड के साथ बैठेंगे तो आपको कस्टमर में अच्छाइयां दिखना स्टार्ट होंगी। और देखो, हम उससे बात करना स्टार्ट करते हैं जो हमें अच्छा लगे। और जब एटीट्यूड आपका ये वाला होगा, आप सोचो कि आपको लगे मुस्तकीम सर को क्या आता है, ये जो बता रहे हैं ना, ये तो 4 बार ट्रेनिंग दे चुके हैं, ये तो हमको आता ही है। अभी आप माइंड ब्लॉकेज कर लोगे और उसके बाद की सारी बातें आपको बोर्ड होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक, वही चीज कि नहीं आज मुस्तकीम सर कुछ नया बताएंगे इसी चीज में, तो वहां पर क्या होगा कि आपका एटीट्यूड जैसे ही चेंज होता है, आपका माइंडसेट चेंज होता है, उसके बाद आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है उस सेम सिचुएशन को लेकर। तो जब आप कस्टमर के साथ इस एटीट्यूड के साथ जाते हो, आपका पूरा बिहेवियर चेंज होता है एकदम अलग, और आप कस्टमर से अच्छे से सारी बातें कर पाते हो। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं आपको बनना पड़ता है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, इसको बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। इस पे पूरा सेशन एक दिन प्लान कर लेंगे, याद रहेगा। तो उसमें पूरा जो लिसनिंग का एटीट्यूड होता है, कौन कौन से लिसनिंग में चीजें आती हैं, अराउंड 20 से 25 मिनट लगेगा, तो इस पे नहीं जाएंगे बहुत डीप में। तो एम्पैथेटिक लिसनर बनना पड़ता है आपको, कस्टमर को अच्छे से कनेक्ट बिल्ड करना है। तो वो 2-3 टाइप के होते हैं, ऊपर से बात कर लेते हैं। पैसिव होता है, पैसिव लिसनर होता है, एक्टिव लिसनर होता है, एंड एम्पैथेटिक लिसनर होता है। तीनों में डिफरेंस क्या है, पैसिव वाला सुनता है खाली, उसको नहीं पता कस्टमर क्या कह रहा है, वो कुछ चीजें लिए बैठा है, उसी पे बात कर लेगा कस्टमर से, सारी चीजें काम खत्म। एक्टिव लिसनर क्या होता है, कस्टमर की बात सुनता है और उसके बाद उसको जवाब देता है। एम्पैथेटिक लिसनर क्या होता है कि जो चीजें वो कस्टमर डिलीवर कर रहा है उसको वो फील कर रहा है, उस चीज को वो फील कर रहा है, और जितने अच्छे से वो फील कर पाएगा उतनी अच्छी से वो चीजें डिलीवर कर पाएगा, और जितनी अच्छी आपकी रिसीविंग होगी उतनी अच्छी आप डिलीवरी कर पाओगे। ठीक, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लिसनर नहीं बनना है, आपको एम्पैथेटिक लिसनर बनना है। कस्टमर जो बोल रहा है उसको फील करना है। ये समझ लो, आप कस्टमर से बात करो तो आपके अंदर से गूज़बम्स आने चाहिए। समझते हो क्या होता है, झुरझुरी बोलते हैं हिंदी में, अभी भी नहीं समझना है। हाँ, ये बात शुभम तिवारी सर ने जी बताया, रोंगटे हल्का हल्का लगता है खड़े होने में। नहीं, अभी भी समझना, अब नहीं आया तो फिर और नहीं समझाएंगे। ठीक, समझ में आया? 2 टॉपिक्स। इसके बाद देखो, अगर आपसे किसी को कनेक्शन अच्छा बिल्ड करना है तो क्या बोलते हैं, क्या करना पड़ेगा आपको, कॉमन ग्राउंड होना पड़ेगा। अब एक ऐसा कॉमन ग्राउंड जो 7 बिलियन पीपल में सेम है, क्या है, अब तो पता होना ही चाहिए, बार बता चुके हैं। क्या होता है, ये एक ऐसी चीज है जो 7 बिलियन पीपल में सेम है। स्माइल हर बंदे को पसंद है। अब सोचो, एक बंदा खूबसूरत सा मुंह बनाए बैठा हो, इसे जाना पसंद करोगे? आप खुद ही नहीं जाओगे, तो कस्टमर क्यों जाएगा? उसको तो पेमेंट देना है, उसको पेमेंट देना है, वो क्यों जाए? आपसे क्यों बात करे?
तो अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स करे, आपको बहुत अच्छे से रहे, तो आपके फेस पे ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक चीज और, आप जब प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस में जाते हो तो उसके लिए आपको 2-3 स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्किल्स क्या है वो? पहली चीज, आपके पास क्वेश्चनिंग स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अभी एलोबरेट कर देंगे बहुत अच्छे से कि आप क्वेश्चन पूछो कैसे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्वेश्चनिंग स्किल तो होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूछे कैसे, इतना क्वेश्चन आप पैदा कहां से करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको 2 मिनट में आपको खुद ही समझाया जाए कस्टमर से कैसे बात करनी, क्वेश्चनिंग स्किल, ठीक। एंड इसके बाद देखो, जब आप किसी कस्टमर से क्वेश्चन पूछते हो, प्रोफाइलिंग कस्टमर क्यों नहीं करने देता? क्योंकि आप धड़ाधड़ क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसे तो होता है, जिसकी वजह से कस्टमर कहता है नहीं अब बहुत हुआ, अब हमको ये बताओ आईबीसी क्या है, अब हम और नहीं बताएंगे। ऐसा होगा? क्या होता है, चलो हम बताते हैं, समझिए। क्वेश्चन पूछने का सही तरीका क्या है जिससे आपका कस्टमर इधर उधर कभी नहीं जाएगा, वो आपकी बात मानेगा, सारी बात मानेगा। सुनो, 2 ग्राफ बनाते हैं। ये कैपेसिटर की तरह लग रहा है लेकिन है नहीं, ठीक। ये क्या है? ये आपका कस्टमर है और ये हमारा कंसल्टेंट है, ठीक। ये कंसल्टेंट है और ये कस्टमर है। इसमें क्या है, होता क्या है, नॉर्मली जब कंसल्टेंट हमारा किसी कस्टमर से बात कर रहा होता है तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हैं, 24, 25, 30 क्वेश्चन हैं, है ना। हम क्या करते हैं, शुरुआत में क्वेश्चन पूछा हमने, कस्टमर ने कुछ बताना स्टार्ट किया, उसने कुछ बताया चीजें, तो हमने कहा हाँ जी बात तो सही बता रहा है, बढ़िया बता रहा है। अभी वो सारी चीजें सुनने के बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था जो हमने याद करके बैठे थे, हम उठा के फिर वहीं पर आ गए, हमने दोबारा फिर वही वाला क्वेश्चन पूछा जो हमें याद था। समझना, कनेक्शन बहुत अच्छा क्यों नहीं स्टैब्लिश होता, बार बार कस्टमर क्यों बोलता है कि नहीं मुझे प्रोफाइलिंग मत करो, मैं और नहीं बता पाऊंगा। आपने फिर वही क्वेश्चन पूछा और कस्टमर ने फिर बताया, आप इधर पूछ रहे हो, कस्टमर इधर जा रहा है। ये जिगजैग वाली प्रोसेस जो है ना, ये जितनी कम होगी उतना ज्यादा कनेक्शन अच्छा बिल्ड होगा। यहाँ पर जब इस तरह से कन्वर्सेशन आपका ड्राइव होता है तो वहां पर कस्टमर आपका आपसे डिसएंगेज्ड बड़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि कस्टमर की प्रॉब्लम में बात करें तो कम होती है, कस्टमर से उससे रिलेटेड बात कम होती है। तो अगर हम रिलेटेड बात ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या चाहिए वो भी बताते हैं, ठीक है। अभी क्या है, सेम चीज है, CX और CU, ये भी कैपेसिटर नहीं, ये कस्टमर है और ये कंसल्टेंट। हुआ क्या है, कस्टमर हमारे कंसल्टेंट के पास कुछ रेटे क्वेश्चन फिर से थे, उन्होंने क्या किया, पहला क्वेश्चन पूछा, मतलब बात किया, ये क्वेश्चन बताओ। अब कंसल्टेंट ने आंसर देना स्टार्ट किया। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऐसी चीज है जिससे आपका क्वेश्चन एकदम सीरियलाइज हो जाएगा और तुरंत ऐसे कैसे ऐसे बस इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। होगा क्या कि कंसल्टेंट जैसे ही कस्टमर ने आंसर देना स्टार्ट किया, आपने क्या किया, आपके पास एक स्किल थी जो कि मुस्तकीम सर ने बताई थी, कौन सी थी, स्किल नंबर 2 पे लिखी हुई एम्पैथेटिक लिसनिंग। बड़े अच्छी से आपने लिसनिंग करना स्टार्ट किया, सुनना स्टार्ट किया उस कस्टमर को। देखो जब कस्टमर आपका 2, 4, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड बोलता है तो उसमें कम से कम वो 3 से 4 पॉइंट ऐसे देता है जहां पर आप उससे क्वेश्चन पूछ